हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कैसे हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स क्लास 9th और 10th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, CBSE बोर्ड ने डायरेक्ट पूछा था, प्लस बिहार बोर्ड ने भी पूछा था। बात आ रही समझ में? तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कैसे हम लोग LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1500 और 90 का HCF और LCM फाइंड आउट करके दिखाइए। किसके हेल्प से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले जिस नंबर का भी पूछा जाए ना, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1500 और 90 का क्या बताइए, HCF और LCM बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1500 का और 90 का अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे 1500 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 750। फिर अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये 3 और ये 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके अलावा ये देखिए अब 2 से तो कट नहीं रहा, अगर 3 से इसको डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और 5। और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो यानी कि इसका फैक्टर्स हो गया। यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखेंगे वो सब प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी देखिए 1500 का प्राइम फैक्टर्स लिख दिया हूँ और 90 का भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिया हूँ। ठीक है, और ये प्राइम फैक्टर्स लिखना ऐसे है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो सब प्राइम नंबर। देखिए प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से हम लोग जब HCF या LCM फाइंड आउट करेंगे तो फैक्टर्स में केवल प्राइम नंबर ही होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? तो अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कैसे LCM और HCF बताएंगे। अब देखिए जो आप लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करिएगा उस फैक्टर्स को बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे इसमें बताइए कि 2 कितना टाइम्स यूज हुआ है, यहाँ पर 2 टाइम्स आया है तो लिखेंगे 2 to the power 2 इंटू 3। इसमें कितना टाइम्स आया है तो 3 1 टाइम्स आया है तो 3 का पावर 1 इंटू 5 3 टाइम्स आया है तो 5 का पावर 3। इसके अलावा इसमें बताइए कि 2 कितना टाइम्स आया है, तो इसमें 2 आया है 1 टाइम्स। 3 कितना टाइम्स है जी, तो 3 आया है 2 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स आया है 1 टाइम्स आया है। अब हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, तो HCF भी फाइंड आउट करना है और LCM भी फाइंड आउट करना है, और इसी मेथड से दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में बस एक ही पूछा जाएगा, LCM बताइए या HCF बताइए। मैं यहाँ पर दोनों बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे नंबर्स यूज, यहाँ पे जो फैक्टर्स यूज किए गए हैं और इस फैक्टर्स को मैं बेस और एक्सपोनेंट में लिख दिया हूँ। बेस और एक्सपोनेंट में आपको देखना है कि कौन कौन सा बेस कॉमन है दोनों में। जैसे इसमें बेस की बात करें तो 2 3 और 5 है, इसमें भी 2 3 5 है, तो दोनों का कॉमन बेस क्या क्या है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 को लिख दीजिए। 3 इसमें है 3 इसमें भी है 3 को भी लिख दीजिए। 5 इसमें है 5 इसमें भी है तो 5 को लिख दीजिए। बात आ रही है समझ में? इसके अलावा देखिए HCF फाइंड आउट करते वक्त कॉमन बेस को लिख देना है। ठीक है, और कॉमन बेस के बाद देखना है कि जो 2 है, ठीक है, यानी जो कॉमन बेस था 2, इस 2 का मिनिमम पावर इसमें कितना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का पावर 1 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 का पावर 2 है। तो देखिए 2 का पावर एक जगह 1 है, 2 का पावर एक जगह 2 है, उस कंडीशन में 2 का पावर 1 लेंगे। कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर, HCF फाइंड आउट करते समय कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर लेना है। कॉमन बेस को लेना है और जिसका मिनिमम पावर होगा बस उसी को लेना है। जैसे 3 का इसमें मिनिमम पावर कितना दिख रहा है 1 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ मिनिमम 1 है। 5 का मिनिमम पावर दोनों जगह कहाँ है, तो यहाँ पर 1 है, तो बस इसी को मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए 2 का पावर 1 मतलब 2 होगा, 3 का पावर 1 मतलब 3 और 5 का पावर 1 मतलब 5 ही होगा। तो 2 3 या 6, 6 5 का कितना हो जाएगा 30, यानी कि 1500 और 90 का जो HCF होगा वो कितना होगा, तो 30 होगा। पता नहीं समझ में? तो HCF फाइंड आउट किए कैसे हम लोग, तो कॉमन बेस विथ मिनिमम पावर के हेल्प से। इसके अलावा देखिए LCM फाइंड आउट करते वक्त जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में लगभग देखा जाए तो सब कॉमन बेस है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 उसमें, 3 इसमें, 5 उसमें, 5 उसमें। अगर ये रहता है केवल 2 मिल रहा है दोनों में, 3 5 नहीं मिल रहा है, तो बस 2 को ही कॉमन बेस के तौर पे HCF में लिखते हैं।
लेकिन एलसीएम में क्या करते 2 को भी लिखते, 3 नहीं था उसको भी लिखेंगे, 5 नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे। यानी एलसीएम फाइंड आउट करते वक्त जो कॉमन बेस होगा उसको भी लिखना है, जो कॉमन बेस नहीं होगा उसको भी लिखना है। लेकिन यहाँ पर सब सेम है इसलिए लिखना पड़ रहा है। 2 दोनों में है 2 को लिख दीजिए, 3 भी दोनों में है उसको भी लिखिए, 5 दोनों में है उसको भी लिखिए। और एक बात बताइए कि 2 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, ठीक है। 2 का इसमें मैक्सिमम पावर देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 का पावर 2। 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 5 का मैक्सिमम पावर 3 है। 5 का मैक्सिमम पावर कितना है जी, 5 का मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2, 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 5 का पावर 3 मतलब 5 इंटू 5। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसानी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 और 5 से क्या बन जाएगा 10, ये 2 5 से क्या बन जाएगा 10, तो 15 3 जा कितना होगा, इस 3 के साथ इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसको इसके साथ। ये देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा कितना हो जाएगा जी 40, 9 5 जा ये देखिए 3 3 जा 9 और 9 5 जा 40, और ये देखिए 2 5 से एक 10 और एक 10, तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कितना आ जाएगा 4500 इज द HCF सॉरी LCM ऑफ 1590 होगा। बात आ रही है समझ में इतना। अब देखिए इसके अलावा इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा गया है कि 2250 और 1080 का HCF और LCM बताइए कितना होगा। इसमें भी सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्राइम फैक्टर्स लिखा गया है, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर्स लिखा गया है उसको बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में पहले लिख लेना है। किस फॉर्म में लिखना है, बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना है। तो 2 1 टाइम्स यूज हुआ है तो 2 का पावर 1, 3 2 टाइम्स यूज हुआ है तो 3 का पावर 2, 5 इसमें 3 टाइम्स आया तो 5 का पावर 3, इसमें 2 कितना टाइम्स आया जी, तो 2 आया है 3 टाइम्स, 3 भी आया 3 टाइम्स और 5 आया है 1 टाइम्स। ठीक है, अब हमें सबसे पहले HCF बताना है। तो HCF बताने के लिए जो कॉमन बेस होगा उसको लिखिए। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दीजिए। 2 का मिनिमम पावर कितना दिख रहा है इसमें, तो 2 का मिनिमम पावर 1, दोनों में मिलाकर देख लेना है कि मिनिमम पावर कितना हो रहा है। 3 का मिनिमम पावर इन दोनों में कितना हो रहा है जी, तो 2 हो रहा है। 5 का मिनिमम पावर 1 हो रहा है। फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का पावर 2 माने 9 होगा और 2 5 के हेल्प से अगर 10 मिल जाएगा तो 9 इंटू 10 यानी कितना होगा 90 होगा। यानी इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा 90 होगा। और LCM पूछा जाए कि दोनों का LCM कितना होगा, तो जो कॉमन बेस है उसको भी देखिए, जो कॉमन बेस रहेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं रहेगा उसको भी लिखना है। सपोज दैट देखिए इसमें कॉमन बेस जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसमें अगर 7 भी आया रहता ना जी, अगर 7 आ जाता सपोज दैट, तो उस 7 को भी इसमें लिख के हम लोग दिखाएंगे। बात आ रही है समझ में, 7 को भी लिख कर दिखाएंगे, लेकिन ऐसे वो नहीं आया है, उसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब 2 का हाईएस्ट पावर इसमें देखिए 2 का हाईएस्ट पावर 3, 3 का हाईएस्ट पावर 3 और 5 का भी हाईएस्ट पावर 3 है। अब देखिए 2 भी 3 टाइम्स, 5 भी 3 टाइम्स, यानी कि 2 5 के पेयर से 10 क्रिएट होगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000 हो जाएगा। और 3 का पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 यानी कि 27 होगा। और 27 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 27000 LCM होगा। बात आ रही समझ में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें करना बस यही काम है कि HCF फाइंड आउट करते वक्त, ठीक है, जो कॉमन बेस होगा बस उसी को लिखना है। देखिए एक और बात, अगर कॉमन बेस कुछ ना मिले, सपोज दैट कॉमन बेस कुछ ना मिले, जैसे यहाँ पर देखिए कॉमन बेस अगर कुछ ना मिले, 8 और 25 का HCF और LCM बताइए। किसका, 8 और 25 का। 8 का प्राइम फैक्टर से लिखिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, यानी कि 2 का पावर 3 लिख दीजिए। 25 का प्राइम फैक्टर्स पूछा जाए तो 5 इंटू 5 आएगा, यानी कि 5 का पावर 2 लिख दीजिए। इन दोनों का अगर HCF पूछा जा रहा है तो देख रहे हैं कि इसमें 2 आया है बेस में, इसमें 5, तो कॉमन बेस तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन बेस चाहिए। कॉमन बेस मालूम रहेगा तभी हम लोग HCF बताएंगे। ठीक है, तो कॉमन बेस तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो जब कॉमन बेस कुछ ना मिले उस कंडीशन में दोनों में 1 मल्टीप्लाई जरूर कर रहा है, क्योंकि सब में नीचे 1 बच रहा था, क्योंकि 1 देखिए 1 इस पे मल्टीप्लाई करेगा तो इस पे नो चेंजिंग होगा। अब इन दोनों में कॉमन आ गया क्या 1, यानी कि जब कुछ कॉमन बेस नहीं मिलेगा उस कंडीशन में HCF क्या लिखेगा लो 1। और जब दो नंबर्स का HCF 1 होता है तो वो दोनों नंबर क्या कहलाता है जी, को प्राइम नंबर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि को प्राइम नंबर का HCF कितना होता है, तो क्या कहेंगे 1।
ठीक है, बात आ रही समझ में। अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर इन दोनों का एलसीएम पूछा जाता है, एलसीएम क्या होगा, तो देखिए एलसीएम के लिए कॉमन बेस की कोई जरूरत नहीं है, अगर कॉमन मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 2 इसमें आया है, 2 को भी लिख दीजिए, 5 आया है, 5 को लिख दीजिए, 2 का हाईएस्ट पावर 3, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 इंटू कितना हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 200। इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 200 होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है और उसका जो LCM